स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे नवीनतम पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी रिपोर्ट के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये भारत के संदर्भ में और कुछ बिहार के संदर्भ में भी इसमें बात करेंगे, और बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें आपके क्वेश्चन बनेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 66वीं बीपीएससी में पूछेगा ही। उसके अलावा आपका एनटीपीसी और बिहार दरोगा जो एसआई है उसमें भी पूछता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम 27 दिसंबर को देने वाले हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देख ले। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, बस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और कुछ रिपोर्ट हैं जो आपको जानना चाहिए भारत के संदर्भ में और फिर बिहार के संदर्भ में। तो इससे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इसमें से क्वेश्चन आएगा। 2-3 क्वेश्चन इसमें से निश्चित आएगा इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में। तो आप लोग ज़्यादा देर ना करें और जल्दी से इस वीडियो को जैसे ही आपको आता है आप लोग एक बार ज़रूर देख लें। चलिए, यहाँ पे है वर्ष 2020 में रामसर स्थल में शामिल भारत की महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियाँ यानी कि वेटलैंड्स। तो देखिए, आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु वर्ष 1971 में ईरान के रामसर में सम्मेलन हुआ और इसके समझौते 1975 से प्रभावी हुए। भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ और विश्व में कुल 2400 से अधिक रामसर स्थल हैं। जिसमें इंपॉर्टेंट तथ्य आपको याद रखना है, वो याद रखना है ये कि इन सब में भारत के 41 स्थल शामिल हैं। और वर्ष 2020 में भारत के कुल 14 आर्द्र भूमि को फरवरी 10 से लेके फरवरी 10 में, अक्टूबर 2 में और नवंबर 2 को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, वर्ष 2020 में भारत में कुल 14 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल में शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो अक्टूबर 2020 में किसको शामिल किया गया? तो कांबर ताल, बेगूसराय, बिहार। यही चीज़ आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि कांबर ताल कहाँ है, तो ये बेगूसराय बिहार में है। इसे कब आर्द्र भूमि में शामिल किया गया, रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो इसे आपका 2020 में, अक्टूबर 2020 में शामिल किया गया। और अक्टूबर 2020 में एक आसन संरक्षण रिजर्व उत्तराखंड को भी शामिल किया गया। वहीं नवंबर 2020 की बात करें तो सूर सरोवर, कीठम झील उत्तर प्रदेश और लोनार झील महाराष्ट्र को शामिल किया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। उसके बाद आइए कुछ नोट करके। ठीक है, यहाँ पे सबसे अधिक यूनाइटेड किंगडम के 175 स्थल इस सूची में शामिल हैं। सबसे अधिक पूछेगा तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। और रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, 1974 में इसे शामिल किया गया था। और भारत का अगर सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल पूछेगा तो सुंदरवन वेटलैंड, जो कि पश्चिम बंगाल में है। और भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि स्थल पूछेगा तो रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। ये सब पूछा हुआ है क्वेश्चन। और भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्र भूमि स्थल हरिके बराज है, जो कहाँ पे है? तो ये पंजाब में है, फिरोजपुर क्षेत्र में। तो ये बहुत ही तीनों चार जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये पूछता है अधिकतर एग्जाम में। और यही वजह है कि मैंने ये आपके बीपीएससी के एग्जाम होने से पहले मैं ये वीडियो एक दिन पहले शाम में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। तो ये संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये याद रखिएगा। और विश्व में कुल वन क्षेत्र 4.06 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुल भूमि का लगभग 31% है। और वैश्विक औसत 0.52 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति है। और विश्व की कुल वन का 45% भाग जो है उष्णकटिबंधीय वन है। और यहाँ पे वर्ष 1990 से 2020 के बीच 178 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि क्षेत्र नष्ट भी हो गया है। अब आइए, अधिरोपित वन कुल वैश्विक वन क्षेत्रफल का 3% और कुल लगाए गए वनों के क्षेत्रफल का 45% है। इसमें से आप लोग को ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ऊपर वाला पूछता है कि 31% है कुल भूमि का। ठीक है, अब आपको जो याद रखना है इसमें, ये याद रखने वाली बात कि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष देश आप लोग याद रखिएगा। पहले नंबर पे है रूस आता है, 20% है वैश्विक वन क्षेत्र का। और ब्राजील है 12% वैश्विक वन क्षेत्र का। कनाडा है 9%, भारत है 2% और विश्व में इसका स्थान 10वां है।
यही चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और विश्व के 14.8 मिलियन हेक्टेयर पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सर्वाधिक मैंग्रोव वन इंडोनेशिया में पाया जाता है, जो पूरे विश्व का अकेले 19% हिस्सा रखता है। तो अगर पूछ जाएगा कि सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस देश में पाया जाता है, तो इंडोनेशिया इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए इधर, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019, मैंने एक प्रीवियस वीडियो डाल दिया था, बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2019 मैंने डाला था। तो आप लोग एक चीज़ देखिएगा, मेरा 2 चैनल है, एक कन्फ्यूज़न 9.2.11 और एक है टेस्ट सीरीज एकेडमी। तो ये दोनों चैनल पे मैं डालता हूँ वीडियो, आप लोग देख लीजिएगा। दोनों चैनल पे अभी मैंने बैक टू बैक 2 से 3 वीडियो अभी डाला हूँ, वो आप लोग ज़रूर देख लें। बहुत शॉर्ट वीडियो है, 10 से 15 मिनट के बीच का है, और आप लोग उससे आपको 5 से 6 क्वेश्चन आना ही आना है उससे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, भारत वन स्थिति रिपोर्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप लोग देख लें कि पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर को भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2019, और ये 16वीं रिपोर्ट थी जो जारी किया। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा तैयार की गई है। इसके लिए भारतीय दूरसंवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 के प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है, और FCI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर वन स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। पहला वन रिपोर्ट जो था 1987 में जारी किया गया था। और यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा है, ये उतना पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार मुख्य बिंदु देख लीजिएगा वीडियो स्टॉप करके। देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल याद रखिएगा ये केवल, ठीक है। अगर ये पूछेगा तो ये 24.56% है, यही परसेंटेज पूछता है, 24.56%, जिसमें वन और वृक्ष दोनों से आच्छादित क्षेत्र शामिल है। वहीं अगर पूछेगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वनावरण वाला क्षेत्र, तो 21.67% हो जाएगा, और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र पूछेगा तो ये 2.89% हो जाएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। तो आप लोग ये 3 क्वेश्चन आप लोग याद रख लीजिएगा, ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ सकता है। पिछले बार तो ये वाला पूछा हुआ था, देशों में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल, तो वहाँ पे 24.56% हो जाता है आंसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ है, आप लोग चेक कर सकते हैं, बस जो मैंने 3 था वो इम्पोर्टेंट, वो मैंने ऊपर में बता दिया है। अब आइए नेक्स्ट, जो यहाँ पे है कुछ है डाटा, इसे आप लोग याद रखिएगा। वन क्षेत्र में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य, ये बहुत सारे मैंने टेस्ट सीरीज में भी करवाया था। तो पहले स्थान हो जाएगा कर्नाटक, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा केरल। इसमें जो है ये सीरियल वाइज जो है, ये वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य हैं तीसरे। तो सबसे अगर ज़्यादा पूछेगा वृद्धि वाले शीर्ष राज्य में सबसे टॉप पे कौन है, तो कर्नाटक, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरल। वहीं पूछेगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, यहाँ पे सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य पूछ रहा था, लेकिन अगर पूछेगा सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पे आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़। तो ये तीनों सीरीज याद रखिएगा। अब आइए ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य जो पूछेगा, तो सर्वाधिक वनावरण राज्य वाला प्रतिशत वाला राज्य पूछेगा तो मिजोरम पहले नंबर पे, अरुणाचल दूसरे नंबर पे, और मेघालय तीसरे नंबर पे। अन्य तथ्य में देख लीजिए, भारत में 62,466 किलोमीटर स्क्वायर आर्द्र भूमियां देश के 3.83% क्षेत्र में विस्तृत हैं। भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, ये आप लोग याद रखिएगा। भारत के वनों का कुल कार्बन स्टॉक लगभग 7,142.6 मिलियन टन है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा। अब आइए नेक्स्ट इधर, पन्ना जैव मंडल बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, ये जो है अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडलों के वैश्विक नेटवर्क में शामिल होने वाला पन्ना जो है भारत का 12वां जैव मंडल रिजर्व बन गया। तो यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा, भारत में कुल 18 जैव मंडल रिजर्व हैं, जिसमें से 12वां जैव मंडल यूनेस्को के संरक्षित जैव मंडल के वैश्विक नेटवर्क में शामिल हुआ है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो बाघ गणना रिपोर्ट, इससे भी क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, तो ये आप लोग को देख लीजिएगा। बाघ गणना रिपोर्ट 2018, इसे 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया था। भारत में बाघों की कुल संख्या 2,967 है, तो 2967 याद रखिएगा। और 2014 से 2018 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है।
अब आइए कुछ राज्य हैं जहां पे बाघों की संख्या बताया गया है। तो सबसे ज्यादा बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में 526 सबसे ज्यादा है, और कर्नाटक उसके बाद है 524, यानी कि ऊपर से दूसरा, और तीसरे नंबर पे है 442 उत्तराखंड। ठीक है, तो ये तीनों याद रख लीजिएगा, ऊपर से मध्य प्रदेश, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद उत्तराखंड। और बिहार में पूछेगा तो बिहार का यहाँ पे 31 है, बिहार में बाघों की संख्या 31 है। ठीक है, नेक्स्ट आइए यहाँ पे, दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्ड लिंक सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश की सबसे ज्यादा बाघ है 231। और देश के 50 बाघ अभ्यारण्य के 3 अभ्यारण्य है, डम्फा अभ्यारण्य, बुक्सा अभ्यारण्य और पलामू अभ्यारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। तो देश में जो 50 बाघ अभ्यारण्य है उसमें से 3 अभ्यारण्य में से 3 बाघ अभ्यारण्य में से किसी में भी बाघ नहीं बचा है। नेक्स्ट आइए, भारत में कुल बाघ आबादी का 63% यानी कि 1923 जो है वो टाइगर रिजर्व में रहते हैं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो विश्व के कुल बाघ आबादी के 70% बाघों का भारत में निवास है, यानी कि 70% जो बाघ है विश्व का कुल बाघ का 70% भाग भारत में निवास करता है। वहीं आइए पशुधन में 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट 2019 जो कि इम्पोर्टेंट है, और ये मत्स्यिकी पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। कुल पशुधन आबादी है 535.78 मिलियन। ठीक है, जिसमें मवेशी की कुल संख्या है 192.49 मिलियन। अब उसमें पहला नंबर पे जो आएगा गाय आएगा 145.12 मिलियन के साथ। वहीं पे दूसरे नंबर पे भैंस आएगा 109.85 मिलियन के साथ। तीसरे नंबर पे बकरी आएगा 148.88 मिलियन। और चौथे नंबर पे भेड़ आएगा 74.29 मिलियन। तो ये सीरीज भी आप लोग याद कीजिएगा, पहले गाय, फिर भैंस, फिर बकरी, फिर भेड़, गाय भैंस बकरी भेड़। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा। और देखिए कुछ तूफान जो आए थे 2020 में वो कहाँ कहाँ से संबंधित है वो भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए इसे थोड़ा जूम कर देते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए दिसंबर 2020 में बुरेवी चक्रवात तमिलनाडु के राज्य में आया था। ठीक है, और नवंबर 2020 में गोनी जो तूफान है वो फिलीपींस में आया था। और वामको तूफान भी फिलीपींस में आया था। लोटा तूफान आपका निकारागुआ और होंडुरास मध्य अमेरिकी क्षेत्र में आई थी। एटा तूफान निकारागुआ और मध्य अमेरिका। और निवार वाला पूछ सकता है, निवार चक्रवात आपका तमिलनाडु और पांडिचेरी आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉरा तूफान अमेरिका, क्रिस्टोबल तूफान मैक्सिको, और निसर्ग चक्रवात महाराष्ट्र और गुजरात, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे घेर दे रहा हूँ। और अम्फान चक्रवात भी इंपॉर्टेंट है। अम्फान चक्रवात पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में आया था मई 2020 में। और जनवरी 2020 में डायने चक्रवात मेडागास्कर। अब आइए 2020 के कुछ महोत्सव हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आते हैं, तो एक बार जल्दी से इसे भी देख लेते हैं। आदि महोत्सव दिसंबर 2020 मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव नवंबर फरवरी नागालैंड और त्रिपुरा दोनों के क्षेत्र में मनाया जाता है। काती बिहू त्यौहार असम में। ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल अगस्त 2020 में केरल में मनाया गया। और नुआखाई महोत्सव उड़ीसा में। अम्बुवाची मेला असम में। और नमस्ते ओरछा महोत्सव मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में। फागली उत्सव मार्च 2020 हिमाचल प्रदेश में। वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कोची में। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम में। फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड में। और मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश में। उसके बाद 34th सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा में। बांग्ला पर्यटन उत्सव त्रिपुरा में। लोसार त्यौहार हिमाचल प्रदेश। देव सूर्य महोत्सव औरंगाबाद बिहार। परशुराम कुंड मेला अरुणाचल प्रदेश। लाई हराबोआ त्यौहार त्रिपुरा। और इस तरह से करके ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका कंप्लीट मैंने करवा दिया है। और अब आप इसे देखकर आराम से सो सकते हैं, अपना रेस्ट कर सकते हैं। बस ये 66वीं बीपीएससी के लिए ये मैंने बना दिया है, क्योंकि मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए था और ज़रूर देखना चाहिए था। खैर अभी भी समय है, मैंने ये वीडियो बना लिया है। आप लोग 66वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम देने से पहले एक बार ये रिपोर्ट और डाटा ज़रूर देख लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे यूट्यूब चैनल को, और अगर आप हमारे
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो कृपया करके उसे भी ज्वाइन कर लें। उसका लिंक आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे कन्फ्यूज़न 9.2.11 सर्च कीजिए और वहाँ पे आप लोग खुद से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी समय समय पे अपडेट मिलते रहता है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।